हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हम समाज विज्ञान का एक दूसरा पेपर देखेंगे। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको ज़रूर देखिए और लगा के जाइए, कुछ आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। पहला है, भारत का जो किस महाद्वीप पर स्थित है? तो भारत एशिया महाद्वीप पर हिस्सा है। पहला प्रश्न है कि भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो भारत कौन सा महाद्वीप का हिस्सा है? एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। इलाहाबाद में किन नदियों का संगम होता है? तो इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदियों का संगम होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया था। चौथा अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके बाद भूमि मापने की इकाई क्या होती है? तो भूमि मापने की इकाई हेक्टेयर होती है। बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? तो बंगाल में कब पड़ा अकाल? सन 1943 में पड़ा था। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। इसके बाद हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव को हम क्या करेंगे देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास पहला ऑब्जेक्टिव है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है तिब्बत में इसको सांगपो नाम से जाना जाता है। कार्ल मार्क्स ने किस नामक ग्रंथ की रचना की थी? कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक ग्रंथ की रचना की थी। लोकतांत्रिक नागरिकों का क्या बढ़ाता है? तो लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। पालमपुर का जो दूध था उसे किस गांव में बेचा जाता था? तो रायगंज नामक गांव में बेचा जाता था। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04% थी। मतदान करने वाला क्या कहते हैं? मतदान करने वाला को मतदाता कहते हैं। इसके बाद हमारे पास दिया ये सही जोड़े दिया है। महानदी कहाँ से निकलती है? तो महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है। ड्यूमा क्या है? ये रूस का एक सांसद है। जैसे हमारे यहाँ भारत में लोकसभा और राज्यसभा है, वैसे ही यहाँ इनको क्या बोलते हैं? ड्यूमा बोलते हैं। रूस में उसको ड्यूमा बोलते हैं। देश का सर्वोच्च कानून क्या है? तो देश का सर्वोच्च कानून संविधान है। निर्धनता रेखा का आकलन कौन करता है? तो निर्धनता रेखा का आकलन राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण संगठन के द्वारा किया जाता है। इसके बाद यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये हो गया। चुनाव आयोग का कार्यकाल कितने साल का होता है? चुनाव आयोग का कार्यकाल 6 साल का होता है। इसके बाद हमारे पास एक और है, ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? सन 2013 में लागू किया गया था। तो इसको देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास दिया है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो हमने लिख दिया है यहाँ पर, आप इसको थोड़ा वीडियो को पॉज करके रोक करके इसको लिख सकते हैं। शीतलहर क्या है? शीतलहर है किसी भी बड़े भूभाग में हवा के तापमान में गिरावट, बहुत तेज़ी से गिरावट होना ही क्या कहलाता है? शीतलहर कहलाता है। भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो भारत का जनसंख्या का घनत्व 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। युंगफोक क्या था? युंगफोक एक युवा संगठन था जिसमें 14 वर्ष से कम बच्चों को शामिल किया गया था। नेल्सन मंडेला किस देश के राष्ट्रपति बने थे? तो नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे। कार्यशील पूंजी का एक उदाहरण लिखिए। तो कार्यशील पूंजी का एक उदाहरण नकदी पैसा या कोई भी कच्चा माल कार्यशील पूंजी का उदाहरण है। बीपीएल कार्ड किस प्रकार के लोगों को दिया जाता है? तो बीपीएल कार्ड गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को दिया जाता है। इसके बाद ये अगले हमारे पास सत्य और असत्य है। सत्य और असत्य हमारे पास लू शीतलहर में चलने वाली गर्म हवाएं हैं, तो ये गलत है। लू शीतलहर में नहीं चलती है, गर्मी में चलती है। भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है कि मृत्यु दर में कमी, ये सत्य है, क्योंकि भारत में जितनी तेज़ी से जनसंख्या का वृद्धि हुआ है वह एक ये भी कारण है कि मृत्यु दर में क्या हो गई है? कमी हो गई है। भारत की जनगणना प्रति 5 वर्ष की जाती है, गलत है। भारत की जनगणना हर एक 10 वर्ष बाद की जाती है। हिटलर आर्थिक संकट दूर करने के लिए उद्योग स्थापित करना चाहता था। हिटलर आर्थिक संकट दूर करने के लिए उद्योग, ये बिल्कुल गलत है। ठीक। मक्का एक फसल व्यापारिक फसल है, तो ये सही है। मक्का एक व्यापारिक फसल है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को प्रधानमंत्री करता है, तो ये बिल्कुल भी गलत है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री नहीं करता, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। इसके बाद हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ये प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप ज़रूर स्क्रीनशॉट मारिए और इनको एक कॉपी में लिख दीजिए और याद कर लीजिए। तो ये प्रश्नों की सीरीज है, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगले पेज में ये प्रश्न बहुत सारे दिए गए हैं, इनको आप वीडियो को रोक लीजिए, लिख लीजिए और इनको याद कर लीजिए। ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलेगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज है, इस पेज को देख लीजिए। इसमें जितने बहुत सारे प्रश्न ऐसे दिए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए या वीडियो को रोक करके लिख लीजिए। इसके बाद हमारे पास अगला लास्ट वाला पेज है। लास्ट वाला पेज ये हमारे पास है, इसको आप देख करके रोक करके लिख दीजिए। धन्यवाद। दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को हेल्प हो सके।